किंग किंग पृथु महाराज जो है ना, ही इज द मोस्ट ग्लोरिफाइड पर्सनालिटी इन श्रीमद् भागवतम। बहुत सारे भक्तों की ना फेवरेट पर्सनालिटी है किंग पृथु। क्योंकि किंग पृथु महाराज की स्टोरी में जो सीखने को मिलता है वो पूरे भागवतम में शायद ही मिल जाए हमें सीखने के लिए। जैसे हमें लॉर्ड कपिला की कहानी में हमें सांख्य योग पता चला, जो वहां पे सीखा है शायद ही पूरे भागवतम में हमें कहीं सीखने को मिले। तो हर एक के जो टीचिंग्स है ना वो यूनिक है। वैसे ही किंग पृथु जब प्रकट होते हैं तो किंग पृथु बहुत ज्यादा सीख देकर जाते हैं, इसलिए इतना बैकग्राउंड दिया गया है भागवतम में। किंग अंग कौन थे, किंग वेन्ना कौन थे, ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट, ध्रुव महाराज किसके डिसेंडेंट है, स्वयंभुआ मनु से आता हुआ डिसेंड उनका पीढ़ी है। तो किंग पृथु के आने से पहले हमने कितनी जनरेशन स्टडी की, मोर देन 14-15 जनरेशन स्टडी की है ना। 14-15 जनरेशन क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी जब आनी होती है ना, उसके पीछे का हमें पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए। ऐसे भगवान किसी की भी फैमिली में एवी मतलब मूड आया इसलिए प्रकट हो गए, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भगवान को अपने घर में प्रकट करने के लिए। इसलिए हर पीढ़ी ने, हर जनरेशन ने अपनी तरफ से 100% कोशिश करनी है अच्छी भक्ति करने की। वो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि आपके घर में जन्मेंगे भगवान, या आपके बेटी के घर में आएंगे, बेटे के घर में आएंगे, बेटी के बेटे के घर में, बेटी के बेटे के बेटी के घर में। हमें नहीं पता किसके घर में आए प्रकट होंगे, लेकिन पक्का एक ना एक दिन इस जनरेशन में पक्का प्रकट हो जाते हैं, अगर एक भी शुद्ध भक्त निकलता है उस जनरेशन में। अब यहाँ पे किंग पृथु जब प्रकट हुए थे तो कैसे प्रकट हुए? किंग वेन्ना के थाइस पे हाथ का चर्निंग चल रहा था तब प्रकट हुए। अब उनके साथ साथ उनकी वाइफ भी प्रकट हुई। पार्शियल एक्सपांशन थे किंग पृथु और लक्ष्मी माता का, पार्शियल शक्त्यावेश्य अवतार। शक्त्यावेश्य अवतार का मतलब हमने मीनिंग देखा कि एक शक्ति, स्पेसिफिक शक्ति को प्रचुर मात्रा में लेकर वो अवतार प्रकट होता है। जैसे आप एक रोटी होती है, पराठा होता है, पराठे में आटा भी होता है, अजवाइन भी होती है, हाँ या ना। तो अजवाइन थोड़ी सी क्वांटिटी में होती है, थोड़ा सा नमक भी डालेगी मम्मा, थोड़ी सा अजवाइन भी डालेगी और ढेर सारा आटा डालेगी, अब उसका आप प्लेन पराठा बनाओगे। लेकिन शक्त्यावेश अवतार में क्या होगा? वो मैक्सिमम क्या है? आटा है, अजवाइन है या नमक है? मैक्सिमम आटा है ना। वैसे ही मैक्सिमम एक क्वालिटी को लेकर जब भगवान अवतरित होते हैं उसको कहते हैं शक्त्यावश्य अवतार। तो किंग पृथु और लक्ष्मी माता का जो शक्त्यावश्य अवतार थे वो किंग पृथु थे और लक्ष्मी माता अर्ची बनकर आई थी। तो ये हस्बैंड वाइफ प्रकट हो गए वहां से। बहुत ज्यादा लाइट उनके बॉडी से निकल रही थी, इतनी ज्यादा लाइट निकल रही थी कि सब लोगों की आंखें मिच गई। सब लोग जय हो जय हो जय हो बोलने लग गए। सब इतने खुश हो गए, उनको ऐसे लगा जैसे उनके सफरिंग्स को फुल स्टॉप लग गया मानो। अब तो किंग वेन्ना नहीं थे, लेकिन अभी दुश्मनों का भी डर नहीं था। पहले तो अपना ही राजा मार रहा था, अभी सब गरीब हो चुके थे, किसी के पास पैसे नहीं थे। ये यज्ञ करने से पहले ना सब लोगों ने पृथ्वी माता में, नदी में जाके शेल्स उठाए, समंदर में जाके शेल्स उठाए, किसी ने स्टोन्स उठाए, ऐसे ग्लिटर करने वाले स्टोन्स होते हैं ना, कुछ कुछ ग्रीन येलो व्हाइट मार्बल्स होते हैं। तो नदी में जो जो नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहे थे ना, पहाड़ों में जाके जड़ी बूटी मिलती है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत रेयरली कुछ कुछ जड़ी बूटियां मिलती है। तो ऐसे रेयर रेयर चीजें जो पृथ्वी माता देती है वो सारा कलेक्ट करके यज्ञ बना था। और बहुत मतलब यज्ञ बनाने के लिए सबने कलेक्ट किया, क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं बचे थे, सब लूट के ले गए थे किंग वेन्ना। अब क्या हुआ ना, ये सारी लूट मची थी इसने में, फिर अभी किंग पृथु और अर्ची को, क्वीन अर्ची को करोनेशन करना था, पैसे नहीं थे तो सब लोगों ने ऐसे अरेंज किया। तो यज्ञ स्टॉप नहीं हुआ। देखो ये न के न प्रकार है ना, इसको कहते हैं JUGAAD, जुगाड़। सो होता क्या है कि आपका काम रुकना नहीं चाहिए, कुछ भी करके द शो मस्ट गो ऑन। वैसे है, यज्ञ करना है, करोनेशन होना है, बाद यज्ञ करना है, करुणेशन करना है तो करना है, फिर आप कैसे भी अरेंज करो। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। तो ये लोगों ने ऐसे वेलकम किया। वेलकम करने के बाद वहां पे अलग अलग डेमिगॉड्स प्रकट होने लग गए। तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि कई सारे ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने तो अपनी तरफ से पृथ्वी माता में जो था वो ऑफर किया। लेकिन जैसे ही कुबेर प्रकट हुए ना, तो कुबेर ने क्या दिया था, वो तो ट्रेजरर है, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, किंग कुबेर ने क्या दिया था? गोल्डन सिंहासन दिया था, गोल्डन थ्रोन।
बहुत हेवी होता है, 300-400 किलो का। तो वैसे इतना किलो का सोने का थ्रोन, मतलब इतनी मोटी चेयर होती है ना, वो उठा भी नहीं सकते, इतना सोने वाली चेयर। हमारे पास एक छोटा सा गोल्ड कॉइन आप लेने जाओ, 32,000 का आ जाए आज के दिन में, आज की तारीख में, इतू सा गोल्ड कॉइन। लेकिन वही अगर आप किलो किलो के भाव से सोने का अगर थ्रोन बनाने जाओ तो सोचो कितना एक्सपेंसिव। तो किंग कुबेर ने वो गिफ्ट किया। फिर वरुण देवता आ गए। वरुण मतलब कौन होता है बताओ मुझे, मुझे याद नहीं आ रहा। वरुण मतलब वाटर। हाँ हाँ, ठीक है मान लिया। तो वरुण देवता समंदर के राजा होते हैं। समंदर, माता जी ओशंस के किंग थे वो। आइए, शाबाश। ऐसे ऐसे अभी गर्मियां खास चल रही है ना, तो वरुण देवता हमारे फेवरेट हो गए। वरुण देवता ने व्हाइट ग्लोइंग अम्ब्रेला दी थी, ग्लो कर रही थी। माता जी उस अम्ब्रेला में से वो झरने में वो झरने में झरने जब झरना जब गिरता है ना, वाटरफॉल, उससे वो ये आती थी, ब्यूटीफुल छोटी गिफ्ट छोटी था। ब्रीज, हाँ उससे वो आती थी सही बात है। तो उस देखो हमें वाइट थ्रोन से, अब आज की गर्मी में तो हमें थ्रोन से अच्छा ऐसी अम्ब्रेला लाके दो प्रभुपाद, बड़ा मजा आ जाए। तो ऐसी वाली अम्ब्रेला इनको दे दी। किसको दे दिया? किंग पृथु को गिफ्ट करी, जिससे कि उनको गर्मी ना लगे, हमेशा उनके ऊपर ठंडी ठंडी हल्की हल्की बारिश आती रहे। बारिश नहीं, काइंड ऑफ छोटे छोटे ड्रॉप्स ड्रॉप। ऐसे आते रहे। और कंटिन्यूअसली कूलिंग मिस्ट स्प्रे हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है। फिर वायु देवता आ गए। वायु देवता ने 2 चामर दिए। जो चामर ऐसे थे ना, जैसे कि कूलर चामर है। मतलब चामर ऐसे थे कि उसके अंदर ही मानो ऑटोमेटिक कूलर फिट है, कि आप ऐसे करोगे तो भी ठंडी हवा आएगी, ऐसे करो तो भी ठंडी हवा आएगी। अब आज की दुनिया में अगर आज के टेम्परेचर में हम देखें, अगर हम चामर से ऐसे करेंगे तो शायद गर्म हवा भी आ सकती है, बाहर की लू होती है इतनी सारी गर्म, तो वो गर्म हवा लगती है। लेकिन वो जो चामर था ना, उसमें से ठंडी हवा निकलती थी। तो थोड़ा सा करना है, लेकिन ठंडी हवा आ जाएगी। ऐसे वाला चामर गिफ्ट किया। और धर्मराज जो थे, धर्मराज ने क्या दिया? एक स्पेशल फ्लावर गार्लैंड दी, माला दी। वो माला ऐसी थी कि जो तीनों लोकों में आपका फेम बढ़ाएगी, है ना। जैसे भगवान वैजयंती माला पहनते हैं, तो वैजयंती माला को देख के ही पता चलता है अरे भगवान आ गए। वैसे ही इनको एक माला ऐसी दी कि वो माला पूरे तीनों लोकों में सबको चाहिए ऐसी माला, लेकिन किसी के पास है नहीं। आपके पास देखो, अब ये सब लोग ब्रांडेड कपड़े चाहिए, डिजाइनर वेयर चाहिए, डिजाइनर वेयर चाहिए। कलयुग में इतना डिजाइनर वेयर का हवा क्यों मचा रखा है? क्योंकि डिजाइनर वेयर ऐसे कपड़े होते हैं ना कि जिसके ज्यादा पीसेस मैन्युफैक्चर नहीं होते, एक ही पीस मैन्युफैक्चर होगा। अब जो उसको पहनेगा ना, बाकी सब लोग बोलेंगे अरे देखो कितना अच्छा लहंगा है, पिंक कलर का है, उसके ऊपर डायमंड्स लगे हुए हैं, सोने की कढ़ाई है, कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है क्या? 10 जगह पूछेंगे कहीं नहीं मिलेगा, 100 जगह पूछेंगे कहीं नहीं मिलेगा। तब जाके उस लहंगे की वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए डिजाइनर लहंगे का पैसा ज्यादा लेते हैं ये लोग। अब बाकी कुछ लहंगे दुकान में मिलते हैं, उसका डुप्लीकेट कॉपी आपको और 10 दुकानें में मिलता है, इसलिए उसकी कॉस्ट कम होती है। वैसे ही ये जो माला गिफ्ट की थी ना धर्मराज ने, वो माला तीनों लोकों में किसी के पास नहीं होती, वो किंग पृथु को दे दी। आप तीनों लोगों में बोलेंगे किंग पृथु को गले में वो माला देखिए कितनी सुंदर है, कहाँ मिलती है, कौन बनाएगा, कोई आर्टिसन है क्या, बनाता है क्या, स्वर्गलोक में कोई बनाता है क्या, नर्कलोक में कोई बनाता है क्या, है क्या कोई पहचान में जो ऐसी डिजाइनर माला बनाए? सब बोलेंगे नहीं पता, उसके अंदर जो हीरे जड़े मोती लगे हैं वो तो मिलते ही नहीं है, हमने बड़ा ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अब ऐसे करके फिर आपका फेम बढ़ने लगता है, उसकी माला देखो ऐसी माला मिलती नहीं है, यूनिकनेस होती है ना, उसकी वजह से फेम बढ़ता है। तो वैसे वाला स्पेशल फ्लावर गार्लैंड जो था ना, धर्मराज ने किंग पृथु को गिफ्ट किया। अब इंद्र देवता जो आए थे, इंद्र देवता आए और उन्होंने बहुत अच्छा मुकुट प्रेजेंट किया किंग पृथु को। इंद्र देवता का मुकुट सारे तीनों लोकों में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इंद्र देवता के मुकुट में सारे एक्सपेंसिव हीरे मोती लगे रहते हैं। नॉर्मली बाकी राजाओं के पास नहीं होता। सोने का मुकुट तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो फिट होते हैं ना हीरे मोती, वो हीरे वाला पूरा जो चमकने वाला वो नहीं होता। इंद्र देवता का मुकुट बहुत यूनिक है। तो इंद्र देवता ने अपने जैसा ही अच्छा वाला मुकुट ना किंग पृथु को गिफ्ट किया। हर एक जन अपने पास का बेस्ट गिफ्ट कर रहा था, इतना याद रखना।
भगवान को गिफ्ट करना है ना, अपने पास जो बेस्ट चीज है ना वो देने की कोशिश करना। अगर आप 2-3 ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हो, बेस्ट है वो देना कृष्णा को। अगर आप अच्छा खाना बनाते हो, आपको 3 डिशेस बनानी आती है, सबसे बेस्ट डिश जो भी है ना वो कृष्णा को खिला देना। सो ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू गिव योर बेस्ट टू कृष्णा। यू गिव योर बेस्ट टू कृष्णा। कृष्णा को दुनिया में ना सबसे अच्छा आर्टिस्ट जो होगा, सबसे अच्छा आर्टिस्ट जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा ड्राइंग, सबसे अच्छा पेंटिंग करता है, कृष्णा उसके पास नहीं जाएंगे, कृष्णा आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने सबसे अपना बेस्ट पेंटिंग कृष्णा को गिफ्ट किया। सो कृष्णा विल एक्सेप्ट योर पेंटिंग। लेकिन कृष्णा उस आर्टिस्ट का पेंटिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसको पूरी दुनिया दुनिया वाह वाह कर रही है, क्योंकि उसने कभी कृष्णा के लिए बनाया नहीं। उसने सुंदर तो बनाया, लेकिन उसने कृष्णा के लिए नहीं बनाया। सो कृष्णा विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू हिज पेंटिंग, बट कृष्णा विल लाइक योर पेंटिंग। That is the magic of Krishna consciousness. That is called devotion. When Krishna is in center, Krishna comes. And Krishna is not in center, Krishna will not come. As simple as that. तो रॉयल हेलमेट जो था ना वो इंद्र देवता ने गिफ्ट किया। फिर आई यमराज जी, यमराज जी ने स्केप्टर दिया। स्केप्टर क्या होता है पता नहीं मुझे। स्केप्टर टू रूल द वर्ल्ड। स्केप्टर देखना होता क्या है? एक मिनट है, देखते हैं। नहीं, स्केप्टर, ओ एक स्टिक होती है जो आप, एक सिंबल होता है आपको रूल करने के लिए। इट्स लाइक यू कैरी दैट डंडा इन योर हैंड एंड यू इट शोज योर अथॉरिटी। तो वैसे त्रिशूल नहीं था, इट वाज अ स्केप्टर। एक ऐसे शेप में डंडी होती है जिसको देखकर पता चलता है कि ही इज सम काइंड ऑफ रूलर। तो वैसे वाला रूल करने वाला यमराज जी ने गिफ्ट किया। अब लॉर्ड ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी तो चलो सबके ही दादाजी है, परदादाजी है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया ना, आते ही उन्होंने सबसे पहले चेक किया ये किंग पृथु, जिसको सब लोग बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है वो कह रहे भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अंधविश्वास नहीं दिखाया। हमें अपने पर दादाजी से लेसन मिल रहा है कि अंधविश्वास नहीं करना है। सबको ऐसे लगता है ना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले भोले होते हैं, भोले भक्त होते हैं, टूट जाएगा, भोले भक्त होते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, ये ब्लाइंड फेथ लेके टेम्पल में जाते हैं, उनको कृष्णा ब्यूटीफुल लगते हैं और कृष्णा कृष्णा करने लग जाते हैं ना। कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट इन ऑल द 3 वर्ल्ड्स। दे एक्सेप्ट कृष्ण। उनका इंटेलिजेंस उस लेवल पे पहुंचने के बाद ही कृष्णा उनको एक्सेप्ट करते हैं। कृष्णा उनको इस लेवल पे एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। इस लेवल पे इंसान होगा ना, वो सोचेगा होता है क्या भगवान, होते हैं क्या भगवान, मुझे तो गारंटी नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा ना इंसान, तब इंसान ये सोचेगा भगवान तो होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। इस लेवल पे आएगा ना, वो सोचेगा भगवान तो होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भगवान को नाम नाम होता है या भगवान को रूप होता है। ऐसी बिखरे बिखरे स्काई जैसा है, हवा जैसा है। इस लेवल पे आएगा ना, फिर वो बोलेगा मुझे ऐसे लगता है भगवान को रूप भी है, आकार भी है और गुण भी है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा रूप कौन सा गुण है, कौन सा रूप है, दिखता कैसे है। अब इस लेवल पे आएगा ना तो वो इंसान बोलेगा मुझे इतना पता है कि भगवान कृष्ण है, उनके 2 हाथ है, उनको बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, उनको अपनी मम्मी से बहुत प्यार है, उनको राधा रानी से भी बहुत अच्छी लगती है, और सारे भक्तों के साथ इक्वल व्यवहार करते हैं, नॉन डिवोटीज के साथ भी इक्वल व्यवहार करते हैं, सबको लिए कंपैशन है, किसी को पनिश करके उद्धार करते हैं, किसी को प्यार से उद्धार करते हैं, लेकिन सबका उद्धार करते हैं वो। तो इस लेवल पे जब हमारी काबिलियत आ जाती है ना, तब कृष्णा हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे हमें लेसन सिखा रहे हैं कि अंधविश्वास नहीं करना। बाकी लोग जो इस लेवल पे है वो सोच रहे हैं इस लेवल का इंसान जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में सरेंडर हुआ है वो अंधविश्वास से जा रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको 10th स्टैंडर्ड के बच्चे का इंटेलिजेंस दिखाई नहीं देता। उसको लगता है हाँ हाँ वो 10th स्टैंडर्ड की दीदी है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है उनको तो 2+2 भी नहीं आता था, मैंने ही सिखाया उनको 2+2 4 होता है। ऐसी बातें करते हैं कि मैं नहीं बताया उनको, साइंस डजंट बिलीव इन गॉड, यू पीपल आर ब्लाइंड बिलीवर्स। तो हमारे परपर दादाजी, मतलब परपर रेस टू इंफिनिटी दादाजी जो है वो ब्रह्मा जी है। अब वो ब्रह्मा जी आके हमें सिखा रहे हैं कि ब्लाइंड फेथ मत करो, आंखें बंद करके विश्वास मत करो कि ये भगवान है, हाथ चेक करो, पाँव चेक करो,
फिर जाके अथॉरिटी से एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना, क्योंकि कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अभी भी है ऐसा, बहुत सारे हैं जो बोल रहे हैं मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी को पता नहीं कल की दिखते कैसे, क्या है शास्त्रों के हिसाब से। बट वो जो ये था ना, कौन था वो कृष्णा को कॉपी कर रहा था, पाउंड्रिक। पाउंड्रिक ने जैसे बोला था ना मैं कृष्ण हूँ, वेन्ना बोला था ना मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ, वैसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बोलना हाथ दिखाओ पाव दिखाओ। तो कल हमने ये भी देखा था कि ब्रह्मा जी ने ब्लाइंड फेथ करने से हमें मना किया है, ब्रह्मा जी ने अपने अपने एग्जाम्पल से सिखाया है। बड़ों को देखकर सीखना चाहिए, जो देखकर सीखता है ना वो सबसे इंटेलिजेंट, जो सुनकर सीखता है सेकंड इंटेलिजेंट, जो करके सीखता है वो लीस्ट इंटेलिजेंट। तो कुछ लोग होते हैं जो शास्त्र सुनकर भी सीख लेते हैं, वो भागवतम में कहते हैं श्रवणम, श्रवणम करके सीखता है, हाईली इंटेलिजेंट होता है। वो खुद गलती करने नहीं जाता, वो सुनता है, ओ दुर्योधन ने ऐसी गलती की मैं नहीं करूंगा बाबा, ओ रावण ने ऐसी गलती की मैंने नहीं करनी, कंस ने ऐसी गलती की मैंने नहीं करनी। तो बाकी लोग जो गलत करते हैं ना उससे सीखना होता है डोंट्स, क्या नहीं करना है। इतना भी सीख गए ना वो बहुत बड़ी बात है, क्या करना है हृदय से चैत्य गुरु खुद ही गाइड कर देंगे। इतना सीख लो क्या नहीं करना है, कंस को देखो, दुर्योधन को देखो, शकुनी को देखो, फिर दुर्योधन के भाइयों को देखो, इतने सारे डीमंस, हमने कृष्णा स्टोरीज में कितने डीमंस देखे, हमने सीखा नहीं क्या नहीं करना है, इतना तो समझ में आता है। अब इतना सारा फिल्टर लग जाएगा, क्या करना है ये भी समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने, तो सुनकर सीखना है, आप सुन रहे हो ना सुनकर सीखो, नहीं तो ब्रह्मा जी को देखो, अभी हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी चेक कर रहे हैं, फिर वो डिसीजन देंगे। सो देखकर सीखो, अगर वो भी नहीं तो फिर किसी पे भरोसा करेगा। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग भोले भोले लोग बैठे हैं, भोले तो नहीं खैर बेवकूफ कहेंगे उन लोगों को, कि वो लोग दूसरों पे विश्वास करते हैं और खुद ही चीट हो जाते हैं। जाएंगे कहेंगे कि आप भगवानो कृपा करके हमें ये दे दो, वो दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, शादी करा दो, बंगला बांध दो, ये करो वो करो, ऐसे करके बोलने वाले बहुत मिलेंगे। बोलेगा हाँ मैं कल की हूँ, तथास्तु, ले जाओ बच्चा, तुम्हें ये लेता हूँ वो देता हूँ, ऐसे करेगा। फिर खुद ही चीट हो जाना है कि इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर बोलना है नहीं नहीं वो साधु बाबा चीट निकले। अरे वो तो चीट थे ही, आप क्यों गए उसके पास, आपको नहीं पता कैसे चेक करना चाहिए। लोग फंस जाते हैं लोगों में, कई सारे लोग अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं, हमारे मम्मी डैडी ने सिखाया ही नहीं भगवान क्या होता है, इसलिए हम लोग दूसरों में फंस गए। भाई तेरे को अपनी अकल नहीं है, तू मम्मी डैडी के थ्रू आया है, अपनी भी तो यूज कर ले ना दिमाग थोड़ा सा, कि उस इंसान को देख के वो भगवान है या नहीं, इतना तो टेस्ट कर ले। वो अगर बच्चे से लेके इतना बड़ा हुआ है, हर रोज उसकी एजिंग हो रही है, तो वो भगवान कैसे हो सकता है। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हुई है, भगवान तो साफ होते हैं ना एकदम फेशियल किरे जैसे, एकदम सुंदर लगता है ना भगवान। भगवान के कभी कृष्णा को दाढ़ी देखी है, ऐसे ऐसे मुच्छे देखी है हाउ कैन यू एक्सेप्ट एनीबॉडी एज भगवान। ये लोगों को चीट होना होता है, हो जाता है। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी जो हमारे दादाजी है, पर दादाजी, वो बताते हैं चेक करो। उसके बाद फिर सरस्वती माता आई वाइफ, और उन्होंने क्या किया, स्पिरिचुअल नेकलेस दिया भगवान को, किंग पृथु महाराज को क्या दिया, स्पिरिचुअल नेकलेस दिया। लॉर्ड विष्णु प्रेजेंटेड हिम विद अ पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज सुदर्शन चक्र। फिर ब्रह्मा जी आए ना, तो लॉर्ड विष्णु ने क्या दिया उनको, फिर एक सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन चक्र का पार्शियल रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखता है सुदर्शन चक्र की तरह, लेकिन पूरी सुदर्शन चक्र की शक्ति नहीं है, नहीं तो जल जाएंगे ब्रह्मा जी उनकी उंगली जल जाएगी। भगवान कहेंगे ये लो सुदर्शन चक्र, बोलेगा तो सुदर्शन चक्र का पार्शियल रिप्रेजेंटेशन दिया का मतलब क्या है, इतनी हीट नहीं थी उसमें, बहुत एक्स्ट्रा हीट नहीं थी, वो जो ओरिजिनल हीट है ना वो सिर्फ कृष्णा हैंडल कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं हैंडल कर सकते। तो पार्शियल एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट माइनस करके चक्र दिया जाता है, जिससे कि आप उठा सकते हो उसको। क्या जी, हाँ, whatever. So Lord Vishnu's wife, the goddess of fortune, gave him everlasting opulences. अब जो लॉर्ड विष्णु की वाइफ थी ना, उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि आप एवरलास्टिंग ऑपुलेंट रहो, मतलब हमेशा आपको जो भी मर्जी है ना वो आपको मिल जाए। एवरलास्टिंग ऑपुलेंस का मतलब क्या होता है, वो कम नहीं होता। अब आप देखो कितने भी कलयुग में लोग हैं, ठीक है, बड़ी से बड़ी कंपनियां ले लो,
कभी प्रॉफिट में रहती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी बहुत कमाती है, कभी नीचे चली जाती है। एक दिन न्यूज आती है डूब गई, कंपनी डूब गई। कभी न्यूज आएगी अरे इंडिया में 25,000 जॉब्स खुले हैं, कभी न्यूज आएगी 35,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, फिर एक दिन न्यूज आएगी 50,000 इंडियंस वापस आ रहे हैं अमेरिका से। तो मतलब ऐसे उतार चढ़ाव रहता है। तो कभी ऑपुलेंस रहता है, कभी नहीं रहता, रहता है नहीं रहता। सबकी लाइफ ऐसी ही चल रही है, कोई भी बचा नहीं है उसमें से, नॉट इवन अ चाय वाला या वड़ा पाव वाला, कोई भी नहीं बचा। सबकी लाइफ में यही हो रहा है। एवर लास्टिंग ऑपुलेंस का मतलब क्या होता है? आता है लेकिन जाता नहीं, आता है तो लक्ष्मी माता आती है लेकिन जाती नहीं। ये कहाँ होता है? सिर्फ नारायण भगवान के घर पे। जहां नारायण भगवान रहेंगे, जहां उनके चरण रहेंगे, वहां पे लक्ष्मी माता आएगी, टिकेगी ही टिकेगी, इतनी गारंटी तो है। लक्ष्मी माता की चेस्टिटी पे कभी डाउट नहीं करना। लक्ष्मी माता जितनी लॉयल है ना नारायण भगवान से, शायद ही कोई होगा, शायद ही। So Sita Mata is a this na parallel incarnation na. So she's also Lakshmi Mata only. She's not somebody different. क्या बाद में पूछना ना, कैन यू होल्ड ऑन, एक बार हो जाए कथा। फिर क्या हुआ कि लक्ष्मी माता ने बोला ब्रह्मा जी को कि मैं आपके पास आऊंगी और मैं कभी नहीं जाऊंगी, एवर लास्टिंग ऑपुलेंस। तो ये तो वही गिफ्ट हुआ जो ध्रुव महाराज को मिला था 36,000 ईयर्स के लिए। तो वैसे ही ऐसा वाला जो ऑपुलेंस होता है ना, वो रेयरली ही देती है लक्ष्मी माता, लेकिन लक्ष्मी माता को कॉन्फिडेंस होता है कि ये भक्त कभी भी कृष्ण के भगवान के चरण नहीं छोड़ेगा। जहां पे पता चलता है ना लक्ष्मी माता को कि ये जगह है जहां पे भगवान के चरण कमलों का वर्शिप हमेशा सीरियसली होगा, मतलब ये भक्त भूलेगा नहीं, अपने मन में सुबह उठते ही भगवान के चरण कमलों को याद करेगा, उसके पाँव के अच्छे से मालिश करेगा, फिर अच्छे से गंगा वाटर लेके या फिर रोज वाटर लेके उसके ऊपर डालेगा, डैब 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 करके पोछेगा, उसके ऊपर चंदन लगाएगा, थोड़ी सी मालिश करेगा भगवान की, फिर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता लगाएगा। सुबह उठते ही जो ऐसे करेगा, लक्ष्मी माता को पता है ये कभी नहीं भूल सकता, because he's remembering lotus feet of Krishna, he's remembering even Tulsi Mata, और वो सेवा भी कर रहा है, मनस्वी सेवा। Then Lakshmi Mata says, I'll never leave this house because every day I get to remember Lord through the devotee in this house. So Lakshmi Mata is the most happiest person. It is as good as आपको उस घर में जाके बहुत अच्छा लगेगा जिस घर में आपके पापा की बहुत तारीफ होती हो। आपको वो घर इतना अच्छा लगेगा। सोचो आपका कोई नेबर या अंकल कहते हैं, अरे अरे इनका बेटा है, इनकी बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, क्या खाओगे? केक खाओगे, पेस्ट्री खाओगे, पिज्जा खाओगे, पराठे खाओगे, छोला भटूरा खाओगे, क्या खाओगे? अरे आप तो उनके बेटे हो, आ जाओ। आपको कितना अच्छा लगेगा ऐसे घर में जाना, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? किसी अपने की तारीफ होती है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें उस घर में जाने में भी मजा आता है जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट होती है हमारे घर वालों की। वैसे ही लक्ष्मी माता को बहुत अच्छा लगता है, हाँ नारायण भगवान को याद किए जा रहा है। ये लोग कभी भूलते ही नहीं, इनका इनका मुंह थकता ही नहीं नारायण भगवान की प्रशंसा करने से। कृष्ण भगवान की प्रशंसा दिन रात करते रहते हैं, भूलते ही नहीं, याद ही करते रहते हैं। खाने से पहले भी नहीं भूलते, खाने के बाद भी नहीं भूलते, सोने से पहले भी नहीं भूलते, सोने के बाद भी नहीं भूलते। ये भूलते ही नहीं, हमेशा याद करते। इनकी वजह से मुझे याद आते हैं भगवान बार बार, वो कैसे जाएगी? दिस इज कॉल्ड एज एवरलास्टिंग ऑपुलेंस, दिस इज द ओनली मेथड। तो ये लक्ष्मी माता ने ब्रह्मा जी को ये किया, ब्लेस किया, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड शिवा आए। लॉर्ड शिवा आए और उन्होंने क्या किया? किंग पृथु को क्या दिया? एक स्वॉर्ड दी, तलवार, तलवार दी और एक शीट दी डेकोरेटेड विद 10 मून्स। कृष्णा 10 चंद्र 10 मून्स से डेकोरेटेड, इतनी सुंदर शीट दी। सोचो मतलब आपके पास ऐसी तलवार हो चमकने वाली और एक ढाल हो, ढाल के बाहर आपको 10 मून दिखे, कितना मजा आ जाए। हाथ में पकड़ने में ही मजा आ जाए, आप लड़ो चाहे ना लड़ो, हाथ में पकड़ने में एक फोटो भी निकाल लो ना, बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसे वाला उनको शीट दिया। एंड हिज वाइफ गॉडेस दुर्गा गेव हिम अ शील्ड मार्क्ड विद 100 मून्स। लो, वाइफ ने 100 मून्स वाली शील्ड दी हस्बैंड ने 10 मून्स वाली दी। दुर्गा माता ने बोला 10, आई विल गिव 100 मून्स तो शिवजी और दुर्गा माता आए थे, दोनों ने एक से बढ़कर एक गिफ्ट दिए। देखो ऐसे होना चाहिए, बड़ा दिल रखो।
गिफ्ट देते वक्त ना छुट्टा कुट्टा गिफ्ट नहीं देना कभी, दिल बड़ा रखो। जिसके घर जाओगे, कभी भी किसी के घर जाते हो ना, गिफ्ट लेके जाना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, प्लस इट इज अ वैष्णव एटिकेट ऑल्सो। whenever you go at somebody's house, never go empty handed, always take some gift for them, because you are going to drink water at their place, there has to be some gratitude shown to them. वैष्णव एटिकेट से एक डिवोटी दूसरे डिवोटी से मिलता है ना, उसके घर पे जाता है, कुछ ना कुछ पक्का लेके जाना चाहिए। वैसे तो हमारे इंडिया में कल्चर तो है ही, इंडिया में खाली हाथ तो कोई जाता नहीं है दूसरों के घर, लेकिन आजकल लोगों के पास ये रहा नहीं है, लोग इतने सीरियसली नहीं लेते। बट यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि स्पेसिफिकली वैष्णव सदाचार बुक में लिखा है, जब भी आप वैष्णव से मिलने जाते हो ना, आप दिल बड़ा रखकर, लिटरली मैं बताती हूँ, आई नॉर्मली यूज टू हैव, मैं ऐसे क्या करती हूँ कि एक गिफ्ट का ऐसे छोटा छोटा पैकेट बना के रखती हूँ, मेरे पास 10 गिफ्ट्स के पैकेट हमेशा रहते हैं। इफ आई हैपन टू गो एट समबडीज प्लेस, आई विल ऑलवेज गिफ्ट दैट टोकरी। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि चैतन्य चरितमृत में, कि देखो तुम जा रहे हो ना उसके घर पे, खीर लेके जाना, ये वाला चावल और ये लेके जाना, दही चावल लेके जाना, चिवड़ा लेके जाना। ये कहते थे, understand the meaning what it is. You always have to honor the presence of the host. जो host है, आपको host करने वाला है, उसके presence को honor करना चाहिए। तो वैसे ही अभी भगवान के मिलने आए हैं, दिल बड़ा रख के सब लोग गिफ्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली बिकॉज इज पार्शियल एक्सपांशन, बट आप यज्ञ में भी देखो, यज्ञ में भी दिल बड़ा करके सब लोग ना यज्ञ में ऑफर करते हैं। द मोर यू गिव द मोर कम्स टू यू, इतना याद रखना, गिविंग कम्स बिफोर टेकिंग। The more you give, the more comes to you. The more you give, बोलो, the more you give, The more you give, the more comes to you. the more comes to you. The more you give, the more comes to you. The more you give, the more comes to you. The more you give, the more comes to you. The more you give, the more comes to you. आदत डालो, आप छोटे छोटे बच्चे हो सकता है आपको मम्मा पापा पैसे ना दे, ठीक है, लक्ष्मी ना दे खर्चा करने के लिए, घर में चीनी होगी, घर में गार्डन होगी, गार्डन में चींटियां होगी, चींटियों को हर रोज चीनी डालना शुरू करो। काले काले तिल होते हैं डब्बे में पड़े होंगे, इत्तू से ले लो, मल्टीपल क्वांटिटी में आ जाएंगे, इत्तू से, आपके हाथ में इतना है ना, इतने में 100 तिल आ जाएंगे। वो तिल और चीनी को मिक्स करो और गार्डन में मिट्टी में डाल दो, बहुत सारी चींटियां होंगी, छोटे छोटे कीड़े होंगे, वो खा के उनका परिवार का पेट भरेगा। ये काम करो। कभी आटा होता है हमारे इसका, आटे को तो कभी कभी मम्मा को बोलना तवे पे थोड़ा सा सेक के दे दो, वो आटा हो गया, हल्का सा उसमें चीनी या गुड़ मिक्स कर देना, गार्डन में अलग अलग जगह पर डाल देना, कितने सारे बच्चों का पेट पलेगा कीड़े मकोड़ों का। सो ऑलवेज मेक श्योर कि देने की आदत डालो। आप छोटे हो, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप बड़े होके जब कमाने लग जाओगे ना, आप दिल खुला रख कर दोगे। वैसे भी हमारे पास लक्ष्मी आती है ना, वो बहती नदी जैसे होती है, आप नदी को रोक नहीं सकते। आजकल लोग डैम बनाते हैं, लेकिन डैम से उसके बाद जो पानी भरता है, उसके बाद एक लेवल के बाद उनको छोड़ना पड़ता है पानी, एक जगह पर आप कलेक्ट करके नहीं रख सकते। वैसे कृष्ण भगवान के चरण कमलों से जैसे गंगा बहती है ना, वैसे ही लक्ष्मी बहती रहती है, वो बहती रहनी चाहिए। आप अगर डिवोटी का दिल खुला होगा, बड़ा होगा ना, वो जितना भी देगा ना, उसके पास और पानी आता जाएगा। आप अगर उसका एक पॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे, लेक बनाने की कोशिश करोगे, वहां से आना तो रुकना है नहीं, आपके पास पड़े पड़े वो सड़ने लग जाएगा, फिर एक दिन किसी गलत दिशा में चला जाता है, सड़ा हुआ पानी इन लोगों को छोड़ देना पड़ता है, इट इज ऑफ नो यूज। सो इसलिए आप देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं अभी अपने कबर्ड में बेड के नीचे इतने बड़े बड़े नोट्स बना के रखेंगे, किसी किसी की दीवार में ड्रॉ ऐसे ये होता है, दरवाजा होता है, और वो ऐसे कहते हैं कि ये चोर चोर कप्पा कहते हैं उसको। तो वो लोग क्या कहेंगे, ऐसे दीवार खोलेंगे, दीवार के पीछे पूरी दीवार ईंटों की जगह नोट से भरी रहती है, सोने के बिस्किटों से भरी रहती है, पड़ी है। अब गवर्नमेंट आएगी, सब कुछ लेकर चली जाएगी। कभी कभी घर में कोई हॉस्पिटल में इतना बुरी तरह बीमार पड़ेगा, जितना कमाया है हॉस्पिटल में जाएगा। कोई पुलिस में पकड़ा जाएगा, जितना कमाया है सारा पुलिस वालों पे खर्चा करना पड़ेगा। कभी कोई केस चलेगी, कोर्ट केस चलेगी, जितना है सारा उसमें चला जाएगा। तो जितना ऐसे इकट्ठे करने की कोशिश करोगे एक ही जगह पर,
वो चले जाना है किसी ना किसी गलत दिशा में। इससे अच्छा कि हम वॉलंटरीली गिविंग की आदत डालें, द मोर यू गिव द मोर कम्स टू यू। तो ऐसे इसमें मत रहना कि मैंने दिया तो मेरे पास नहीं आएगा। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि कोई, आज तक कोई रिच इंसान ने ऐसे नहीं बोला मैंने दान किया और मैं गरीब हो गया। ऐसा कोई है? किसी ने आज तक किसी न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल पढ़ा है आपने, मैंने इस मंदिर में इतने करोड़ दान किए और मैं गरीब हो गया? नो बडी हैज एवर सेड लाइक दैट। तो व्हाट मेक्स यू फील कि देने से हम गरीब हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे ही दुर्गा माता ने और शिव जी ने अपनी तरफ से, एक ने 10 वाली शील्ड दे दी 10 मून्स वाली, एक ने 100 मून्स वाली शील्ड दे दी। देखो एक ही फैमिली से 110 मून्स वाली शील्ड जा रही है। फिर ये ब्रह्मा जी सरस्वती माता से कितना कुछ जा रहा है उनको। ऐसे करके हमने देखा। फिर सोम सोम भगवान आए। सोम भगवान कौन है? मून। मून गॉड डायरेक्टली आए। मून गॉड आए और उन्होंने किंग को क्या दिए? हॉर्सेस मेड ऑफ नेक्टार दिए। सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा आए और उन्होंने क्या दिए? एलिगेंट चैरिट दिया। तो विश्वकर्मा कौन है ना? आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? जिन जिन का ड्राइंग अच्छा है ना, याद रखना, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाते हैं। अब ये विश्वकर्मा थे ना, उन्होंने पांडवों को इंद्रप्रस्थ बांध के दिया था, बहुत सुंदर बांध के दिया था। विश्वकर्मा ने तो ऊपर के लोकों में भी बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर्स बनवाए हैं। विश्वकर्मा इज द मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्ट। उनके जो डिजाइन है वो कोई नहीं कॉपी कर सकता, ऐसे कहा जाता है। इट इज ओनली कृष्णा ने जब द्वारका बनाई और सुदामा को जो घर गिफ्ट किया था ना, महल गिफ्ट किया था, वो दो ही आर्किटेक्चर्स विश्वकर्मा को सरपास कर गए थे। मतलब विश्वकर्मा का जो आर्किटेक्चर होता है, मतलब जो डिजाइन में बिल्डिंग्स बनाते हैं, बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर से भी सुंदर दिखता है, उसको कंपटीशन अगर किसी ने दी होगी तो वो बस कृष्ण भगवान ने दी थी। द्वारका इतनी सुंदर थी कि विश्वकर्मा अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कुछ आर्किटेक्चर हो सकता है कभी। सिमिलरली सुदामा के लिए जो कृष्णा ने बनाया था महल, वो इतना सुंदर था कि विश्वकर्मा खुद ऐसे शॉक हो गए थे कि इतना अच्छा बन सकता है, वो भी पृथ्वी पे। आई नेवर थॉट अबाउट इट। लेकिन that is what the supreme, that is why Krishna is supreme personality of Godhead. He is a supreme architect. And then comes Vishwakarma's number. Now that is the level of Vishwakarma. जिसका ड्राइंग अच्छा होता है वो हमेशा आर्किटेक्चर में जाते हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। तो ड्राइंग को कभी ऐसी कला मत सोचना कि ड्राइंग का कोई, ड्राइंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे कभी नहीं सोचना। ड्राइंग, आपको आर्ट पसंद है, ड्राइंग पसंद है, उसको अच्छी दिशा में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर आर्किटेक्ट नहीं होते इतने अच्छे अच्छे हमारे इस्कॉन के मंदिर भी नहीं बनते। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्ट। तो विश्वकर्मा आए और उन्होंने एक बहुत अच्छा चैरियट दिया। चैरियट मतलब रथ दिया, ठीक है, किंग पृथु को। सो किंग पृथु आए और फिर अग्नि देवता आए। अग्नि देवता ने क्या दिया लॉर्ड को? ऑफर्ड किंग अ बो क्राफ्टेड फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ गोट्स एंड काउज। तो जो हॉर्न्स, हॉर्न्स क्या होते हैं? सींग होते हैं। गोट का सींग देखा है आपने? गोट के छोटे छोटे सींग होते हैं इत्तू से, और काव के Yes. सींग थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, हॉर्न्स होते हैं। तो उससे बना हुआ एक बो दिया, बो गिफ्ट किया। और सूर्य भगवान आए। सूर्य बो एंड एरो में बो, हाँ, नहीं नहीं, पोनी वाला बो नहीं। लड़कियों सीरियसली गर्ल्स, ये वाला बो नहीं, बालों वाला, धनुष्य बाण वाला बो, बो एंड एरो, धनुष्य। सो बो एंड एरो वाला बो गिफ्ट किया। आपके पास होता है ना लकड़ी का, किसी ने यूज किया है कभी धनुष्य बाण? टॉयज में यूज किया होगा। तो बो क्राफ्टेड फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ गोट्स एंड काउज। फिर सूर्य भगवान आए, सन गॉड आए। सन गॉड ने क्या दिया होगा? सन गॉड गेव हिम एरोज एज ब्रिलियंट एज सनशाइन। देखो सन गॉड और किसकी? अग्नि देवता की कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कहते हैं उसको। कट्टे आ गए, कहते मैं धनुष्य दे देता हूँ, तू बाण दे देना। मैं अपने धनुष्य गोट के सींगों से बनाता हूँ, काव के सींगों से बनाता हूँ। सूर्य देवता बोलेंगे अग्नि तू ये दे रहा है, चलो मैं बाण दे देता हूँ, मैं एरोस दे देता हूँ। तो सूर्य देवता ने बहुत चमकने वाले, ऐसे सनशाइन वाले, चमकने वाले, सोने से भी ज्यादा चमकने वाले एरोस देती है। ये दोनों जोड़ी जोड़ी आकर इन लोगों ने ऐसे गिफ्ट किया। कितनी अच्छी बात है, आइडिया तो अच्छी है। दो भक्त मिलकर किसी भक्त के घर पे जा रहे होंगे ना, बोलना मैं पराठा लेके जाती हूँ,
तू अपनी साइड से दही लाना, हम दोनों लेके चलते हैं। अरे तुम अचार और दही लाओ, मैं पराठे लेके जाती हूँ, हम लेके जाते हैं। या फिर मैं कुछ मैं अपनी तरफ से विंड में ऐसे विंड बेल्स लेके चलती हूँ, तुम अपनी तरफ से कुछ हैंगिंग वाला लेके चलना, हम दोनों ऐसे गिफ्ट कर देंगे। सो इट इज लाइक एज अ टीम ऑल्सो यू कैन गिफ्ट द होस्ट, वैसे वाली आइडिया है ये। फिर भूमि देवी, गॉडेस ऑफ अर्थ, आई, शी प्रेजेंटेड द किंग विथ मैजिक स्लिपर्स। क्या बात है, भूमि माता सो क्रिएटिव, मैजिक स्लिपर्स, मतलब सिंड्रेला, सिंड्रेला ही बना दिया भगवान को। भूमि देवी आई और पृथ्वी माता भूमि देवी आई और उन्होंने किंग पृथ्वी को मैजिक स्लिपर्स दिए। उससे क्या होगा, पृथ्वी महाराज सोचेंगे लंदन, वो लंदन में चले जाएंगे, वो मैजिक स्लीपर्स लंदन में पहुंच जाएगी। फिर लंदन में सोचेंगे न्यूयॉर्क, वो मैजिक स्लीपर्स न्यूयॉर्क में लेके जाएगी। फिर बीच में ही सोचेंगे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी। सो मैजिक स्लीपर्स, सच अ नाइस आइडिया। चलो, तो भूमि माता ने मैजिक स्लीपर्स दिए, सच अ वंडरफुल गिफ्ट। आई लव्ड द क्रिएटिविटी। ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए गिफ्ट देते वक्त। देखो, दिल बड़ा रखो, सीखो, ये सारे डेमिगॉड्स हमें सिखा रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, क्या सीखा क्या? अच्छा, मैं नहीं थी तब। ओके, सो द डेमिगॉड्स फ्रॉम आउटर स्पेस ब्रॉट स्वीट सेंटेड फ्लावर्स डे आफ्टर डे। अरे आप लोगों ने वो कैंडल्स देखी है, फ्रैग्रेंस वाली कैंडल्स, सुनी है कभी, आपने देखी है? हाँ माता जी, दिवाली को ला। ये हाँ, ये ऐसी वाली होती है, देखिए ऐसी हाँ वाली हाँ हाँ, कैंडल्स। तो रेड ऐसे पिंक वाले बहुत सारी। भी आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो डेमिगॉड्स ने ना क्या दिया, स्वीट सेंटेड फ्लावर्स दिए। तो हमारे पास तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स से फ्रेग्रेंस नहीं आती ना, लेकिन देवी देवताओं के पास वो भी है। फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स देखो, तो उन्होंने फ्लावर्स दिए जिसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, स्वीट सेंटेड फ्रेग्रेंस आती है। तो the traveling demigods gave the king arts of theater, song and musical instruments. Beautiful. Traveling demigods कौन होते हैं? ट्रैवलिंग डेमिगॉड्स मतलब वो डेमिगॉड्स होते हैं जिनका एक ठिकाना नहीं होता, एक घर नहीं होता उनका। अब देखो, जब भी कृष्ण भगवान की लीलाएं होती है, आपने देखा होगा, ऊपर से ना सारे गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, और सारे ऋषि मुनि होते हैं, देवी देवता होते हैं, अप्सराएं होती है। अब जितने देवी देवता होते हैं ना, कुछ कुछ लोग ओपन प्लेन में घूमते हैं। तो ये ओपन प्लेन वाले वो देवी देवता है जिनको एक जगह पे ठहरना पसंद नहीं है। तो दे डोंट स्टे इन वन प्लैनेट, दे आर ऑलवेज ऑन देयर एरोप्लेन। और वो ओपन प्लेन रहता है, ओपन प्लेन में स्विमिंग पूल होगा, बड़ा सा लॉन होगा, बड़ा सा आइलैंड होगा, बड़ा सा महल होगा, ढेर सारी दास दासियां होंगी, अप्सराएं होंगी, एक बड़ी सी फैमिली लेकर घूम रहे होते हैं वो डेमिगॉड्स। बट दे डोंट लाइक टू स्टे एट वन प्लेस। तो वो वाले जो डेमिगॉड्स थे ना, ट्रैवलिंग डेमिगॉड्स कहते हैं। ऐसे तो ऐसे इंसान ना आपको पृथ्वी पे भी मिलेंगे, उनको एक जगह पे ठहरना नहीं होता, कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में। मतलब लोगों का तो ट्रेंड चलता है, कहते हैं कि हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव विजिटेड, कुछ कहते हैं 16, कुछ कहते हैं जस्ट 16, आई हैव विजिटेड 48 कंट्रीज, आई हैव विजिटेड 28 कंट्रीज। तो कंपटीशन है, कुछ कुछ लोगों की ऐसे डायरी भरी रहती है, हर डायरी पे एक, इस साइड पेरिस, इस साइड लंदन, फिर इस साइड स्कॉटलैंड, फिर इस साइड न्यूयॉर्क, फिर इस साइड कोई और कंट्री का नाम, यहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज का नाम लिख के वो लोग पिक्चर डायरी बनाते हैं और सपने देखते हैं कि एक दिन में पूरी दुनिया घूमूंगा। मतलब इतना भी पता नहीं है उनको कि भाई तू वैकुंठ जाते जाते पूरा यूनिवर्स घूम सकता है। ही डजंट नो। भागवतम में आपको बताया जाता है कि एक भक्त जब वैकुंठ जा रहा होता है ना, 45 डेज उसको पूरा यूनिवर्स दिखाया जाता है ताकि उसके मन में इच्छा आ जाए, इधर ही रहूं क्या, बड़ा सुंदर है, जैसी इच्छा आएगी ड्रॉप। आपको टेस्ट किया जाता है 45 डेज तक। तो ऐसी इच्छा रखना ही गलत है कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। क्यों घूमनी है, बेटर इज गोलोक एंड वैकुंठा। बट ऐसे डिजायर वाले लोग बहुत भरे पड़े हैं दुनिया में, और वो लोग इतनी ये कंट्री वो कंट्री घूमते रहते हैं। तो डेमिगॉड, नो, दैट इज रॉन्ग डिजायर। इट इज लाइक कृष्णा कीप मी हियर ओनली इन डार्कनेस। मैं ना 12 घंटे आपने दिए हुए टॉर्च पे जीऊंगा,
12 घंटे अंधेरे में रहूंगा, आपका टॉर्च जो सन है वो अच्छा है। इट इज लाइक आस्किंग स्टूपिड डिजायर ना। सो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। सो ये डेमीगॉड्स होते हैं ना, उनकी भी वैसी कुछ स्थिति है। बहुत पुण्य करके ऊपर पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनको एक जगह पे ठहरा नहीं जाता, उनको घूमने का बहुत मन करता है। लोग कहते हैं ना मेरा शौक है ट्रैवलिंग, मेरे को बहुत ट्रैवल करना है, मेरा बहुत मन है, मैं फंस चुका हूँ इस नौकरी में, मैं फंस चुका हूँ इस घर में, मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ट्रैवल की जो इच्छा होती है ना, वो डेमीगॉड्स पुण्य करने के बाद, डेमीगॉड्स होने के बाद भी पूरी होती है। तो ये वाले ट्रैवलिंग डेमिगॉड्स होते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है। तो ये वाले जो थे ना, उन्होंने भगवान को क्या गिफ्ट किया? थिएटर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और क्या? सॉन्ग्स। दिस सी यू कैन गिफ्ट सॉन्ग्स, यू कैन एक्चुअली कंपोज सॉन्ग एंड गिफ्ट देम। मैंने कुछ डिवोटीज देखे हैं जो संस्कृत में सॉन्ग कंपोज करते हैं और कृष्णा को जन्माष्टमी में गिफ्ट करते हैं। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दे कंपोज। तो कुछ लोग इंग्लिश में पोएट्री लिखते हैं। बैक टू गॉडेड मैगजीन आप सब्सक्राइब करना, उसमें आपको मिलेगा एटलीस्ट 3-4 महीने में 3-4 पोएम्स तो पब्लिश्ड रहती है। डिवोटीज अपने मर्जी से ना पोएम लिखते रहते हैं उसमें। दे आर ऑफरिंग दैट पोएम टू कृष्णा, दैट इज द ब्यूटी। सो यू शुड ऑलवेज, ये जो मैगजीन है ना बैक टू गॉडेड, ये कभी आप लोगे तो आपको पता चलेगा डिवोटीज कैसे सॉन्ग गिफ्ट करते हैं कृष्णा को। यू कैन ऑल्सो गिफ्ट सॉन्ग्स जो पोएटिक होता है, जिसको बहुत अच्छे से पोएट्री पसंद होती है। तो वैसे ही ट्रैवलिंग डेमिगॉड्स ने सॉन्ग्स गिफ्ट किए कृष्णा को, मतलब पृथु महाराज को। उन्होंने अबिलिटी टू बिकम इनविजिबल वेन एवर ही वॉन्टेड, ये भी गिफ्ट किया। लो, मिस्टर इंडिया वाली क्वालिटी। मिस्टर इंडिया एक ऐसी क्वालिटी है जहां पे आपके मन में आया मुझे इनविजिबल होना है, ढक इनविजिबल। फिर आपके मन में आया विजिबल होना है, आप दिख जाओगे इनविजिबल। वो कौन सा राक्षस था जो हवा में ही इनविजिबल होता था, कृष्णा मारने जाए तो वो गुम हो जाता था? दंतवक्र? नहीं, कौन था दंतवक्र का भाई? कौन था? द्वारका पे अटैक करने, द्वारका पे अटैक करने कौन आया था? दंतवक्र आया था, राइट? शिशुपाल को मारने के बाद दंतवक्र आया। सो उसके पास क्वालिटी थी, ही हैड अटैक्ड एंड देन ही यूज्ड टू बिकम इनविजिबल। तो तब तो प्रद्युम्न था ना, द्वारका को प्रद्युम्न ये कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। प्रद्युम्न लड़ाई कर करके थक गया, लेकिन वो राक्षस मिले ना। ऐसे बाण मारता था, वो इनविजिबल हो जाता था। अब वो बाण वैसे ही ऐसी हवा में चला जाता था, और फिर इधर आके जोर जोर से हंसता था, हा 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 हा, तुम्हारे बाण वेस्ट चला गया। प्रद्युम्न इतना थक गया था, चक्कर आके गिर गया। फाइनली उसको बलराम जी ने उसको किसी कोने में ले जाके उसको बचाया, एंड देन कृष्णा हैड प्रोटेक्टेड। तो वैसे हम देखते हैं कि ये वाली इनविजिबल होने वाली जो शक्ति है ना, वो ट्रैवलिंग डेमिगॉड्स ने किंग पृथु को गिफ्ट की। अब किंग पृथु के पास मैजिक स्लिपर्स है, जब चाहिए इनविजिबल हो सकते हैं, और इतने अच्छे सॉन्ग्स, म्यूजिक आर्टिसन सब कुछ है। तो इतने अच्छे अच्छे तो गिफ्ट आ गए। फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि सेजेस आए, उन्होंने ब्लेसिंग्स दिए। देखो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। सारी दुनिया की ना गिफ्ट्स एक तरफ, सारी दुनिया की। आपके पास सिंहासन आए, कार आए, अम्ब्रेला आए, सोना आए, चांदी आए, मुकुट आए, मैजिक स्लीपर्स आए, एरोप्लेन आए, जेट प्लेन आए, आपका प्राइवेट जेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब कुछ एक साइड रखो और एक साइड ब्लेसिंग्स रखो। ब्लेसिंग्स हमेशा हावी रहेंगे। आपके मम्मी डैडी जो आपको ब्लेस करते हैं ना, आपके पेरेंट्स, इतना ब्लेसिंग्स आपको किसी से नहीं मिलेगा। उनके मन में जो एक निस्वार्थ भावना से अपने बच्चे के लिए एक पुकार निकलती है ना, हाय मेरे बच्चे का भला हो, मेरा बच्चा बस खुश रहे, मेरा बच्चा बस खुश रहे कृष्णा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा बस खुश रहे। ये जो ब्लेसिंग होती है ना माँ बाप की, वो इतनी निस्वार्थ वाली ब्लेसिंग्स ना कोई नहीं देता, आप चाहो भी तो नहीं। माँ बाप के बाद अगर कोई मिलेगा ना आपके बारे में भला सोचने वाला, वो सिर्फ गुरु होंगे, आपके पथदर्शक गुरु होंगे, आपके शिक्षा गुरु होंगे, आपके दीक्षा गुरु होंगे। ये वाले जो लोग होते हैं ना, they are selflessly thinking for you, they want you to be happy and in service of Krishna. Your parents, all they want is you to be healthy and happy, that's all. डबल एच चाहिए होता है। तो सारी ब्लेसिंग्स एक तरफ, सोचो ये सारे गिफ्ट्स लेके हम बूढ़े होके मेरे पास मैजिक स्लीपर है, मुझे उड़ना है, लेकिन पीठ दर्द कर रही है, मजा आएगा? मम्मी डैडी क्या सोचेंगे? अरे मेरा बेटा बहुत हेल्दी रहे, मेरी बेटी बहुत हेल्दी रहे, मैजिक स्लीपर्स लेके उड़े, कोई बात नहीं, बड़ा मजा आए, बस हेल्दी रहे, हैप्पी रहे।
तब जाके मजा आएगा मैजिक स्लीपर्स का, नहीं तो क्या मजा करना है हमने। तो वैसे एक साइड पे सारे ब्लेसिंग्स और एक साइड पे सारे मटीरियलिस्टिक चीजें, जितनी भी अच्छे अच्छे गिफ्ट है, वजन हमेशा ब्लेसिंग्स का ज्यादा रहेगा। ब्लेसिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेजेस आए, ऋषि मुनि आए ब्लेसिंग्स लेके, ठीक है, और उन्होंने किंग पृथु को ढेर सारे ब्लेसिंग्स दिए। सेजेस के ब्लेसिंग्स से क्या होगा? पृथु महाराज का प्रोटेक्शन होगा। पृथु महाराज कभी भी किसी भी दुश्मन के सामने हारेंगे नहीं। उनके पास जैसी अम्ब्रेला आती है, एक राक्षस की नजर अम्ब्रेला पे है, उनके पास सोने का थ्रोन आया, दूसरे राक्षस की नजर उस सोने के थ्रोन पे है, तीसरा राक्षस मैजिक स्लीपर्स चोरी करने के इसमें है। एवरीबडी इज थिंकिंग ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, बट इट इज ओनली सेजेस का ब्लेसिंग जो पृथु महाराज को प्रोटेक्ट करेगा चोरियों से, डकैती से। दैट्स व्हाई ब्लेसिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे चारों तीनों लोगों के राजा बन जाओ, आपके पास बहुत पैसा आ जाए, वो पैसे को लेकर जिसकी नजर आपके पैसे पे होगी, आपकी सक्सेस पे होगी, उससे अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो आपके माता पिता के ब्लेसिंग्स है, आपके गुरु के ब्लेसिंग्स है। ये ब्लेसिंग्स आपको बचाएंगे लोगों की बुरी नजर से। सो ऑलवेज मेक श्योर कि बड़ों को बहुत मान सम्मान दो, उनका रिस्पेक्ट करो। मम्मा पापा को तो करना ही करना है, उसमें तो मतलब देर इज नो सेकंड डाउट अबाउट इट। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स नो मैटर व्हाट। आपको लगा ना गलत है, रखो वो गराज में पार्क करके रखो अपनी सोच कि मम्मा पापा गलत है। मम्मा पापा को रिस्पेक्ट करना है तो करना है, क्यों करना है? भागवतम सेज दैट्स इट। मेक श्योर दैट एंड देन टेक द ब्लेसिंग्स। भूखे रहो। अगर आपको कुछ चोरी करना है, कुछ कुछ खींच के लेना है, स्नैच करना है ना, तो स्नैच द ब्लेसिंग्स। Request for the blessings, demand for the blessings, act in such a way that you get blessings of elders. That is the most important asset in your life. सबसे ज्यादा आपकी कमाई अगर हो सकती है ना लाइफ में, सबसे ज्यादा कमाई, धन, ब्लेसिंग्स का धन होता है। वो आपके बाकी धन को बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। बाकी कथा हम कल करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री जय राम सुंदर की, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय वृंदावन धाम की, जय चोटों की, भक्त जय माता पिता की। हरे जय कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की। कृष्ण माता जी हरे कृष्णा। गुड नाइट।